नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। यूपी के हापुड़ में एसपी दीपक भूकर के निर्देश पर गढ़मुक्तेश्वर में लगने वाला गुजरी मेले में चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां पर भारी पुलिस बल के साथ गढ़मुक्तेश्वर सीओ स्तुति सिंह पहुंची। और बता दें कि गुजरी मेले में सड़क पर अतिक्रमण को लेकर काफी नाराजगी भी बताई गई। उन्होंने सड़क से अतिक्रमण हटाने के लिए आदेशित किया। गुजरी मेले में सड़क पर अतिक्रमण नहीं होगा। सहन जहां पर सड़क पर दुकानदारों ने अपनी दुकानें लगाई थी, तत्काल सड़क से पीछे की गई। और वहीं बता दें कि सीओ स्तुति सिंह ने एंटी रोमियो अभियान चलाया। मेले में बेवजह घूम रहे युवकों से पूछताछ की। आजमगढ़ जनपद के सुखदेव पहलवान स्टेडियम पर युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग जनपद आजमगढ़ का 74वां मंडलीय पीआरडी की स्थापना दिवस समारोह संपन्न हुआ, जिसके मुख्य अतिथि जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज रहे। जिलाधिकारी ने बीआरडी रैतिक परेड का मान प्रमाण स्वीकार किया। इस मौके पर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा कि पीआरडी जवानों की अहम भूमिका है। ग्रामीण अंचलों में हमारा जो युवा वर्ग है, महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रामीण अंचलों में हमारे जो हमारा युवा वर्ग है उसको खेलकूद की ओर प्रोत्साहित करना और अनुशासन के प्रति उनको और आकर्षित करना। और पीआरडी हमारे जो स्वयंसेवक जवान हैं वह कानून व्यवस्था और पुलिस के साथ मिलकर यातायात व्यवस्था इत्यादि सारे महत्वपूर्ण कार्यों में उनकी एक अति महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सहारनपुर थाना नगर कोतवाली में क्राइम ब्रांच पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1.5 साल से पुलिस को अपने पीछे भगा रहे शातिर गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। बता दें, यूट्यूब से सीखा था चोरी करना और यूट्यूब वीडियो नहीं बनाया। शातिर चोर अब जेल की हवा खाने को तैयार है। चोरों के कब्जे से नकदी और चोरी करने वाले सामान बरामद किए हैं। साथ ही एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने प्रेस वार्ता कर किया खुलासा। सहारनपुर की एसओजी क्राइम ब्रांच टीम और कोतवाली नगर टीम की एक बहुत अच्छा इन्होंने एक वर्कआउट किया है घटनाएं। इसमें से ये 4 शातिर चोर पकड़े गए हैं। इनमें से जो मास्टरमाइंड है वो पंकज है। पंकज रहने वाला मातागढ़ एरिया का मंडी थाना क्षेत्र में रहने वाला है। पहले भी ये 52 लाख की चोरी में जेल जा चुका है। और इसके द्वारा जब पूछताछ की गई तो उसने साफ साफ बताया कि साहब इसने एक यूट्यूब वीडियो देखा था पहले, आज से 4-5 साल पहले। ये यूट्यूब वीडियो किसी क्राइम पेट्रोल या किसी न्यूज़ चैनल का वीडियो है, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि एक ही रात में 3 शटर चोरी कैसे की जा सकती है। वो देखकर ये इससे प्रभावित हुआ, प्रेरित हुआ। इसने एक ये 52 लाख में जिसमें चोरी किया था उसने शटर अपने नंगे। चमोली में जिलाधिकारी हुमांशु खुराना ने ग्रामीणों की समस्या सुनी। इस दौरान उन्होंने आपदा से क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण भी किया और पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को सड़क सुधारीकरण के लिए शीघ्र उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। और ग्रामीणों ने जिलाधिकारी का फूल मालाओं से स्वागत किया। ग्रामीणों ने आपदा से क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग के दोनों ओर मजबूत पुस्ते प्रभावित काश्तकारों को भूमि और भवन का उचित मुआवजा दिलाने, सड़क को आरटीओ से पास कराने और लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित कराने की मांग प्रमुखता से रखी। आपको बता दें, गढ़मुक्तेश्वर में पुलिस ने पुल के पास से किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक अवैध तमंचा, कारतूस, एक चाकू और आयसर कैंटर बरामद किया है। गढ़मुक्तेश्वर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान पुल के पास से किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। और पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक अवैध तमंचा, कारतूस, एक चाकू और एक आयसर कैंटर भी बरामद किया है।
खबर हरिद्वार से, जहां पर ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड के हरिद्वार जिला सचिव और वरिष्ठ पत्रकार नरेश तोमर की सूझबूझ से अपहरण किया गया। 8 महीने के बच्चे को बरामद करवाने और इस गिरोह को पकड़वाने में अहम रोल निभाया। आज डीआईजी ने प्रेस वार्ता कर इस अपहरण का खुलासा किया है और साथ ही पत्रकार महोदय का धन्यवाद देते हुए नेशनल डे पर सम्मानित करने का भरोसा दिया है। नेताओं ने भी पत्रकार नरेश तोमर को फूल माला पहनाकर के सम्मानित किया। नरेश तोमर जी जो कि अमजा की मीटिंग में अवधूत मंडल पर भाग ले रहे थे, उनके पास जो है किसी का फ़ोन आया कि भाई इस तरह से यहाँ पर 2 महिलाएं एक बच्चे को लेकर बैठी हैं। ये तुरंत मीटिंग छोड़ के हमारे नरेश तोमर जो है हमारे अमजा के जिला सचिव भी हैं, वो उन्होंने वाकई जो है एक इंसानियत दिखाते हुए, एक जो है गरीब के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए वो तुरंत भूपतवाला पहुँचे और भूपतवाला में जब पहुँच उन्होंने देखा तो 2 महिलाएँ थी और उनके पास एक छोटा सा बच्चा था। तो उन्होंने जो है महिलाओं को बातों में लगा लिया और महिलाओं को जो है वहीं पास में जो भी चाय की दुकान थी उसको चाय पिलवाई वहाँ पर। मुझे सूचना मिली कि किसी महिला के पास ये बच्चा है और वो बच्चा मुझे सौंपना चाहती है। उनको साफ तौर पर यही कहना था कि मेरा नाम ना आने पाए। इसका जैसे जैसे हमें पता चला, हम भारत माता मंदिर पहुँचे जहाँ पर वो महिला बच्चे को लेकर आने वाली थी। इसकी हमने तुरंत सूचना यहाँ के कप्तान एसएसपी अजय कुमार सिंह को फ़ोन कर दी। उनको बताया कि इस तरह से एक बच्चे की सूचना प्राप्त हुई है और ये नंबर है जिस नंबर से हमारे पास सूचना आ रही है, आप इस पर फोकस करिए। तो उन्होंने कहा कि 10 मिनट के अंदर पुलिस वहाँ पहुँच रही है। इतने में हमने देखा कि महिला जो है ई रिक्शा में बैठी हुई थी। बाद जो है हमने कप्तान साहब को बताया कि हमने बच्चा बरामद कर लिया हमारे पास। सिंगरौली स्वतंत्र निदेशक एनटीपीसी सिंगरौली विद्युत गृह का दौरा किया। संगीता वरियटर ने एनटीपीसी सिंगरौली विद्युत गृह के प्लांट संचालन का बारीकी से निरीक्षण किया। संगीता वरियर ने कहा कि एनटीपीसी देश का धरोहर है और उच्च स्तरीय मानक का अनुपालन करते हुए विद्युत सेवा के क्षेत्र में अग्रणी है। उन्होंने एनटीपीसी कार्मिकों के कर्मठ योगदान की सराहना की और संगीता वरियटर ने ग्रामीण महिलाओं द्वारा संचालित वनिता रसोई का दौरा किया और इस गतिविधियों को महिला विकास के क्षेत्र में सार्थक कदम बताया। रविवार को श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल पंती नारायण बगड़ की वार्षिकोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि यशपाल नेगी और प्रधानाचार्य ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और साथ ही बताते प्रधानाचार्य एस चौहान ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम किया। सबसे पहले सरस्वती वंदना के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। इसके बाद मुख्य अतिथियों के स्वागत से गीत की भी प्रस्तुति दी गई। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ और अपनी तरफ से भी और श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल की तरफ से भी कि आज उनका जो है यहाँ पे वार्षिकोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं नमस्कार करता हूँ सभी लोगों को। आज का गुरु राम राय एजुकेशन मिशन एसजीआर पब्लिक स्कूल नारायणपुर का ये वार्षिक उत्सव जो कि हर वर्ष लगातार होता है। आज के प्रोग्राम में हमारे पास विशेष रूप से हमारे बच्चों के द्वारा ओवरऑल इंडिया के पूरे देश के कल्चर को दर्शाया गया है, जिसमें हमें शिक्षा से संबंधित हमारी ओवरऑल जो भी संस्कृति। पढ़ाई में मन ना लगने पर स्कूल और ट्यूशन से छुटकारा पाने के लिए बच्चे तरह तरह की बहानेबाजी करते हैं, लेकिन हरिद्वार में 5वीं क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे ने अलग ही कारनामा कर दिखाया है। बच्चे को ट्यूशन ना जाना पड़े इसलिए उसने अपने अपहरण की कहानी रच डाली। घर से ट्यूशन के लिए साइकिल पर निकले 11 साल के बच्चे ने जब अपने अपहरण की कहानी घर पर सुनाई तो परिजन भी सन्न रह गए। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने भी जांच पड़ताल शुरू कर दी और मौके पर ही पहुंचकर दर्जनों सीसीटीवी खंगाले। बच्चे के परिजनों से उसकी काउंसलिंग कराने की बात कही गई।
शाम को सूचना प्राप्त हुई थी, 11 साल का छात्र है, वो ट्यूशन जाता है। तो इसके बाद उसके द्वारा बताया गया कि उसको एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी पर जो है एक पर 3 लड़के थे और एक पर एक था, और आए उसको ज़बरदस्ती जो है बैठा के ले गए थे। लेकिन रास्ते में कहीं भीड़ भाड़ होने के कारण अन्य जो साधु संत कुछ कहीं जा रहे थे, वहाँ मौका लेकर वहाँ से उनके चंगुल से छूट कर घर आ गया। चूँकि सूचना काफ़ी संवेदनशील थी, इसलिए जो है सभी टीम को हमने CCTV फुटेज वगैरह चेक किए थे, और चेक करने के बाद ऐसी कोई हमें फुटेज दिखी नहीं जिसमें ऐसा कोई संदिग्ध लोग घूम रहे हो या बच्चे को ले जा रहे हो। बता दें, किसानों और व्यापारी मजदूरों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन बेदी के प्रदेश मुख्यालय पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया। वही जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन बेदी के प्रदेश अध्यक्ष राव मुशर्रफ ने बताया कि जगह जगह किसानों मजदूरों पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, जिस पर भारतीय किसान यूनियन बेदी लगाम लगाने का काम करेगी। और वहीं पर प्रदेश मुख्य प्रवक्ता महबूब आलम का कहना है कि जिन समस्याओं को प्रमुखता से उठाने का काम करेंगे। किस लिए की गई? देखो, आज तो एक नियुक्त किया गया है, लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। उसमें हमारे वरिष्ठ एडवोकेट प्रमोद शर्मा जी को प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है, प्रदेश प्रवक्ता की, और हमारे एडवोकेट राजीव यादव साहब को प्रदेश का संगठन मंत्री बनाया गया है, और हमारे एडवोकेट ब्रजेश त्यागी जी, कृष्ण गोपाल त्यागी जी को भी प्रदेश में सचिव की जिम्मेदारी दी गई है, और हमारे एडवोकेट विजय कुमार प्रजापति जी, इनको भी प्रदेश में सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने मुख्य कार्यालय पर। उसके बाद कार्य तो बहुत हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे जो पड़ोस में आसिफ नगर है, इस मिल पर इस जो किसान लोग गन्ना डाल रहे हैं, उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारा उद्देश्य है उन्हें जाकर प्यार से समझाया जाएगा। किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम प्रमुखता से उठाएंगे। दूसरी बात, आप लोग देखते हो टोल वगैरह पर आजकल लूट बिचाई बहुत मचा रखी है लोगों ने। पास मैंने टोल बना रखे हैं, उसके बाद किसी तरह की कोई वहाँ पे लूट मचाई है। एक हिसाब से मैंने कई बार देखा है कि एक टोल प्लाजे पर 10 मिनट 5 मिनट की गाड़ियाँ खड़ी हो रही है। वो मुद्दे हुए, बाकी जितने मजदूर भाई के मुद्दे हैं, अपने वो मुद्दे उठाएंगे। जो भी किसी प्रकार का कोई मुद्दा होगा, हमारी किसान यूनियन बेदी अपने जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं भाई मुशर्रफ जी, हमारी जो पूरी टीम खड़ी है, प्रमुखता से सारे मुद्दे उठाएगी, जरी बिछाएगी, हर तरह के आंदोलन के लिए हम तैयार रहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत के हर एक गांव में RSS की शाखा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक मतभेद छोड़कर राष्ट्र के लिए काम करें, और हमें राष्ट्र के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहना होगा। सभी मतभेदों को छोड़कर सभी नागरिकों को राष्ट्र के कल्याण के लिए प्रयास करना होगा। RSS के मोहन भागवत रविवार को असम दौरे पर पहुंचे। उन्होंने असम इकाई के एक कार्यकर्ता शिविर के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के हर गाँव में RSS की एक शाखा होनी चाहिए। सिंगरौली जिले के गोरबी में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण संगठन द्वारा विश्व मानवाधिकार दिवस के पुनीत अवसर पर गरीब बस्तियों में गरीब असहाय जरूरतमंदों के बीच इस कड़कड़ाती ठंड से राहत के लिए कंबल वितरित किए गए, और ठंड से बचाव के लिए निर्मित कंबल पाकर स्थानीय निवासियों के चेहरे खिल उठे। बस्ती के लोगों द्वारा मानवाधिकार संगठन के लोगों द्वारा बांटे गए कंबलों की सराहना भी की गई। कल हम लोग गोरबी की बलीन बस्ती में गए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन हमारा एक NGO है, एक संस्था है, जिसके तहत हम लोग जनसेवा का कार्य करते रहते हैं, और इसमें हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं कि समाज हित में, जनहित में कुछ कार्य किया जाए। तो कल हम लोग कंबल वितरण का कार्यक्रम रखे थे, तो गोरबी की मरीन बस्ती में वहाँ हम गए। बहुत गरीब लोग हैं वहाँ पे, और मैंने देखा कि बड़े फटेहाल स्थिति में लोग थे वहाँ पर, जिनके पास ओढ़ने पहनने को भी ढंग का कपड़ा नहीं था। तो अच्छा लगता है ये सब करके। नेहरू युवा केंद्र सहारनपुर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार से अनीश कुमार स्वयंसेवक को भारत गौरव यूथ अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन कालीरमन फाउंडेशन ने कंस्ट्रक्शन क्लब नई दिल्ली में किया था। नेहरू युवा केंद्र सहारनपुर के पूर्व राष्ट्रीय युवा कोर स्वयंसेवक भी हैं, और अनीश कुमार को भारत का स्काउट और गाइड में राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। विभिन्न सांस्कृतिक विधाओं में निपुण हैं और उनके अनेक पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, और विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में जैसे स्वच्छता अभियान, महिला सशक्तिकरण, मतदाता जागरूकता, रक्तदान शिविर, फिट इंडिया अभियान में बस्तियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, जल संरक्षण जैसे कार्यक्रमों में उन्होंने भाग लिया है।
आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10।